दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पहेली के बारे में है जिसे पूरा गांव डरा हुआ था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस पहेली को सुलझाकर गांव को बचा सके। दरअसल राजस्थान के उदयपुर के एक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों ने एक दिन पंचायत बुलाकर फैसला किया कि गांव के सभी नौजवानों को गांव से बाहर भेज देंगे। सरपंच ने सभी को सूचना दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किले में प्रेत आत्मा का वास है। वो गांव में रात को घूमती है और जिस घर में भी कोई नौजवान लड़का होता है वो उसे वश में करके अपने साथ किले में वापस ले जाती है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए हमने तय किया है कि यहाँ के नौजवानों को किसी और शहर में भेज दिया जाए। जब इस प्रेत आत्मा की पहेली सुलझ जाएगी तो इन्हें बुला लेंगे। तभी गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, क्या कह रहे हो सरपंच? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस पहेली के बारे में आज तक कोई उसे हल नहीं कर पाया। ये सुनकर सरपंच ने कहा, लेकिन इन बच्चों की रक्षा तो करनी ही होगी। कैसे बचाएंगे इन्हें उस प्रेत आत्मा से? तभी संजय, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो बोला, सरपंच जी, वो पहेली तो बताइए और हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसको सुलझाकर क्या पता प्रेत आत्मा किसी को परेशान ना करे। सरपंच ने कहा, बेटा, वो हम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करोगे। ये बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो अपने बच्चों को शहर भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ज्यादातर इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। सरपंच ने सबको समय दिया सोचने के लिए। सभी गांव वाले अपने घर चले गए। संजय जब अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो पता होगा उस पहेली के बारे में, मुझे बताओ ना। संजय की माँ पुष्पा ने कहा, बेटा, उस बात को भूल जा। इस चक्कर में तेरे पिताजी की जान चली गई और भी न जाने गांव के कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। संजय ये सुनकर बहुत घबरा गया। वो बोला, क्या माँ, पिताजी की मौत उस प्रेत आत्मा के कारण हुई थी? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। पुष्पा जी उसे कहने लगी, बेटा, हम सब बड़े लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुझे मेरी कसम, मुझसे मत पूछ। संजय कसम देने से चुप रह गया, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था कि उसके पिता की मौत का बदला वो कैसे ले। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी बात बता दी। उसका दोस्त नीरज बोला, भाई, मेरे भी चाचा ऐसे ही मारे गए, हमें पता लगाना ही होगा। ये सुनकर संजय ने कहा, भाई, गांव में तो कोई कुछ बताएगा नहीं, हमें गांव के बाहर जाकर किसी से पता करना चाहिए। आखिर बाहर के लोगों को भी तो इसके बारे में पता होगा। अगले दिन का समय तय करके सभी दोस्त गांव बाहर जाकर दूसरे गांव पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूछताछ की। तभी उन्हें एक बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया माई के घर पहुंचकर संजय और नीरज ने उनसे पूछा। बुढ़िया माई की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा, उस गांव के ही नहीं, कई गांव के लोग मारे जा चुके हैं उस पहेली के चक्कर में। संजय बोला, माँ जी, मेरे पिता भी जा चुके हैं, आप बस ये बताओ वो पहेली क्या है। तभी बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, अगर तुम वहां ना जाओ तो मैं तुम्हें ये पहेली बता दूंगी। संजय और नीरज मान जाते हैं। तभी वो बुढ़िया माई कहती हैं, उस किले में एक राजा राज करता था। हम सब उसकी प्रजा थे। राजा रानी बहुत भले थे, सबका कल्याण करते थे। कुछ सालों बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम था कोमलमती। जब वो पैदा हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण था। नकारात्मक शक्तियाँ ऐसे में बहुत ताकतवर होती हैं। उसमें से एक नकारात्मक शक्ति ने उस कन्या पर अपना कब्जा कर लिया। जब तक वो छोटी थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका स्वभाव बदलने लगा। वो तंत्र मंत्र करने लगी। जब उसके पिता ने उसे शिक्षा के लिए भेजना चाहा तो वो बहुत गुस्सा हो गई। कहते हैं रात को उसने अपने माता पिता दोनों को मार दिया और महारानी बनकर राज करने लगी। वो गरीबों पर बहुत अत्याचार करती थी। सभी उसके राज्य में परेशान रहते थे।
एक दिन वो तंत्र मंत्र कर रही थी। तब उसने मंत्रों की शक्ति से राजा का सारा खजाना महल में एक गुप्त स्थान पर छिपाकर उस जगह को ताले में बंद कर दिया। सेनापति राघव, जो कि उसे बहुत प्यार करते थे, उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर कोमलमती बहुत गुस्सा हो गई और सैनिकों को उसे कैद कर जेल में डालने के लिए कहा। लेकिन सैनिक सेनापति को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। इस पर सेनापति ने राज्य के लालच में उसे मार दिया। लेकिन जब वो राजा बना तो खजाने में एक भी पैसा नहीं था। बहुत ढूंढने पर जब खजाना नहीं मिला तो राज्य में भुखमरी फैल गई। इधर रानी की आत्मा पूरे महल में घूम रही थी। एक दिन सेनापति अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। तब से वहां कोई राजा नहीं बन पाया और हम लोग अपने अपने छोटे छोटे गांव में बट गए। आज भी वो प्रेत आत्मा उस खजाने को किसी को नहीं लेने देती। इसी लालच में कई लोग वहां गए और उसे प्रेतात्मा के हाथ अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सुनकर संजय बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि गांव में आकर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, यही तो पहेली का दूसरा हिस्सा है। जब गांव वालों ने जाना बंद कर दिया तो वो खुद अपना शिकार ढूंढने गांव में आने लगी और खजाने का लालच देकर गांव के नौजवानों को, जिन्हें इस कहानी का नहीं पता, उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। इसी बीच नीरज ने कहा, लेकिन माँ जी, ऐसे में उस खजाने का पता कैसे लगे और उसे प्रेतात्मा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? बुढ़िया माई ने कहा, उन मंत्रों से बंधे खजाने को ढूंढने के लिए उस प्रेतात्मा की मुक्ति जरूरी है, तभी वो मंत्र से मुक्त हो पाएगा। लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसे उस खजाने का लालच ना हो, वो सारा धन जनता की भलाई में लगाना चाहे। बुढ़िया माई से सारी बात सुनकर दोनों वापस आ गए। अगले दिन दोनों ने किले में जाने का फैसला किया। बिना किसी को बताए दोनों किले में पहुंच गए। संजय के पास गंगा जल था और नीरज के पास एक मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ कलावा था। सबसे पहले उन्होंने वो कलावा किले के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे रानी की प्रेतात्मा बाहर न जा सके। उसके बाद संजय हर जगह गंगा जल छिड़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उनके सामने काला साया दिखाई देने लगा। संजय ने गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया। तभी प्रेतात्मा बोली, अपनी जान की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। संजय ने जवाब दिया, हम तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं, इस खजाने को छोड़कर मुक्त हो जा। ये कहकर संजय ने सारा गंगा जल उस काले साए पर डाल दिया और कुछ ही देर में प्रेतात्मा तड़पने लगी। तभी उसके पीछे खजाने का संदूक दिखाई दिया। प्रेतात्मा के मुक्त होते ही खजाने का संदूक खुल गया। दोनों खजाना लेकर गांव में आ गए और सरपंच को सौंप दिया। इस तरह पूरा गांव डर के साए से बाहर आ गया। सरपंच ने खजाना गांव के विकास में लगा दिया। इससे गांव वालों के घरों में खुशहाली आ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।